So we are studying about continuity and question क्या है, examine f of t is this much, जो भी दिया हुआ है, the function is given like this for continuity at t equals to pi by 2. तो कोई भी चीज कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए तीन चीज चाहिए टू प्रूव कंटिन्यूअस. LHL लेफ्ट हैंड लिमिट should be equals to RHL right hand limit should be equal to value of the function, should be equals to what, value of function. समझ रहे हैं उस पॉइंट पे. तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पहले LHL निकालते हैं. LHL के लिए क्या होगा, लिमिट t टेंड्स टू किस जगह पे चेक करें, पाई बाय 2. तो पाई बाय 2 के लेफ्ट में क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, ऊपर में माइनस का मतलब पाई बाय 2 से कहां है, लेफ्ट की तरफ. और यहां पे क्या लिखेंगे, f of t. फिर नेक्स्ट स्टेप में जब इसको हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ पाई बाय 2 माइनस है तो पाई बाय 2 माइनस h. समझ पा रहे हो, मतलब जैसे कि पाई बाय 2 जो वैल्यू है वो उसके थोड़े से पीछे का मतलब क्या होता है, पाई बाय 2 माइनस h, और थोड़े से आगे का मतलब क्या होता है, पाई बाय 2 प्लस h. क्यों थोड़ा सा मैंने बोला, क्योंकि h टेंड्स टू क्या दिया है, 0. h इतना छोटा है कि जस्ट थोड़ा ही आगे का बात हो रहा है, ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0 है. लिखने का तरीका समझ रहे हो, पहले ऐसे लिखेंगे जब h टेंड्स टू 0 करेंगे तो पाई बाय 2 माइनस h. अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0. देखो पाई बाय 2 पे आंसर है 1, बट जब पाई बाय 2 से थोड़ा इधर और उधर है, इसको लेना है हमें. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, cos t के जगह में क्या लिखूंगा, पाई बाय 2 माइनस h बाई पाई बाय 2 माइनस t के जगह में वापस पाई बाय 2 माइनस h. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 90 माइनस थीटा, cos पाई बाय 2 माइनस h क्या होता है, sin h. पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 कट जाएगा, माइनस और माइनस प्लस h, तो h बचेगा. तो sin 0 बाय 0 क्या होता है, 1. यही लिमिट था ना जो पढ़े थे क्लास 11 में. sin x बाय x x टेंड्स टू 0 क्या होता है, आंसर 1 होता है. याद आ रहा है कुछ? Now we will solve RHL. Those who haven't understood they can attend 11th class sessions, math sessions. सेम डे होता है जस्ट बिफोर यू. तो लिमिट t टेंड्स टू पाई बाय 2 से आगे तो पाई बाय 2 प्लस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, f ऑफ t. फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ t के जगह में क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 प्लस h. तो नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, वापस उसी को cos पाई बाय 2 प्लस h बाई पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस h. cos 90 प्लस h, थोड़ा ध्यान दो. तो cos जो 90 प्लस h है, तो 90 इंटू क्या है, 1. 90 इंटू क्या है, 1 माने ऑड है, तो साइन विल चेंज टू, सॉरी cos विल चेंज टू साइन. h के जगह में h लिख दूंगा. तो 90 प्लस h, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए माइनस. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, माइनस साइन h. पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 कटेगा, माइनस ऑफ h क्या होता है, माइनस h. तो माइनस माइनस कैंसिल्ड. साइन 0 बाय 0 अगेन क्या है, 1. तो एक चीज तो दिख रहा है, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू, देखो f ऑफ पाई बाय 2 भी हो रहा है. t के जगह पे पाई बाय 2 पुट कर दो. t के जगह में जब पाई बाय 2 पुट करेंगे आंसर क्या है, तो तीनों 1 हो रहा है कि नहीं. तो फिर क्या लिखेंगे, यस इट इज कंटीन्यूअस. अंडरस्टूड, देयरफॉर इट इज कंटीन्यूअस. समझ लो. See, this is the question. f of x equals to e to the power 1 by x minus 1 by e to the power 1 by x plus 1. x not equals to 0 and we have to discuss the continuity. ठीक. तो फर्स्ट पहला चीज क्या है, LHL. और 0 पे चेक करने बोल रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखूंगा, क्योंकि f of x है 0 के पीछे माने 0 माइनस, और यहाँ पे क्या लिखना है आपने को, f of x. फिर लिमिट h टेंड्स टू जब 0 कर दूंगा, पहला स्टेप में x होगा तो x, t होगा तो t, जो होगा. एग्जैक्ट नेक्स्ट स्टेप में h टेंड्स टू 0 कर देना. और यहाँ पे क्या लिखेंगे, f ऑफ 0 माइनस है तो 0 माइनस h. वहां पे था क्या, पाई बाय 2, तो मैंने क्या लिखा था, पाई बाय 2 माइनस था तो पाई बाय 2 माइनस h था. तो यहाँ पे 0 होने से 0 माइनस h, 5 होने से 5 माइनस h, जो है वो माइनस h. समझ गए. तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h मतलब 0 के थोड़ा सा पीछे, तो 0 पे ये वैलिड है. 0 के आगे या पीछे कौन वैलिड है, जब 0 नहीं है तब कौन वैलिड है, ये वाला. कर लेते हैं.
तो e टू द पावर 1 बाई x के जगह में क्या लिखूंगा माइनस h -1 बाई e टू द पावर 1 बाई माइनस h प्लस 1। ठीक, थोड़ा लॉजिकली देखूंगा तो 1 बाई h तो ऑलमोस्ट 0 है, तो 1 बाई 0 क्या होता है, क्या होता है इन्फिनिटी। ठीक है, जरा दिमाग से सोचो, e टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि -1 बाई h है तो -1 बाई h सोचो -1 बाई 0, क्योंकि h तो ऑलमोस्ट 0 ही है ना, तो 1 बाई 0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये क्या होता है माइनस इन्फिनिटी जैसा हो रहा है कि नहीं, तो e टू द पावर क्या हो रहा है माइनस इन्फिनिटी। ठीक, या किसी को डाउट, यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं ऐसे लिख तो सकता हूँ ना e टू द पावर ऑलमोस्ट, तो ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई e टू द पावर 1 बाई h, क्योंकि माइनस को बस यूज किया, -1 बाई 1 बाई e टू द पावर 1 बाई h प्लस 1। तो 1 बाई h तो ऑलमोस्ट क्या आया था इन्फिनिटी, 1 बाई 0 क्या होता है इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी। अरे 2.7 टू द पावर इन्फिनिटी का आंसर क्या होगा इन्फिनिटी। 1 से कोई भी नंबर बड़ा है उसका टू द पावर इन्फिनिटी क्या होगा इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी हो जाना है इवेंचुअली, क्या हो रहा है 1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0। वेरी गुड, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 -1, ये भी 1 बाई 0 क्या होता है इन्फिनिटी, फिर e टू द पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी 0 होगा, पता है इन्फिनिटी, थोड़ा ज्यादा मत सोचो, आराम से सोचो, फिर 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो आंसर कितना है -1। अब चलता हूं मैं RHL की तरफ, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, है ना, वापस सेम चीज f ऑफ x, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, दैट इज f ऑफ 0 प्लस h, क्योंकि 0 प्लस है तो 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब पुट कर लेते हैं इसमें e टू द पावर 1 बाई h -1 e टू द पावर 1 बाई h प्लस 1। यहाँ पे अगर वैल्यू डाल दें h का, थोड़ा यहाँ पे देखो तुम्हें स्मार्टली करना है, क्योंकि 1 बाई 0 क्या हो रहा है 1 बाई 0 इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी क्या हो रहा है, तो हमें यहाँ पे फॉर्मेट कैसा दिख रहा है इन्फिनिटी -1 बाई इन्फिनिटी प्लस 1। यहाँ पे एक फायदा था 1 बाई इन्फिनिटी हो रहा था, तो 1 बाई इन्फिनिटी हम सबको पता है क्या होता है 0, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेफरेंस 1 बाई इन्फिनिटी ऑलमोस्ट 0, ये सबको पता था तो ये यूज कर ले रहे थे। यहाँ पे तो कुछ यूज नहीं हो पाएगा, जब भी इन्फिनिटी कभी भी डिनोमिनेटर में रहने से दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनीथिंग बाई इन्फिनिटी इज व्हाट 0, बट इन्फिनिटी न्यूमरेटर में है मतलब वो क्या है सरदर्द, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे थोड़ा उसको ट्विस्ट कर देंगे, e टू द पावर 1 बाई h कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, वहां पे तो था भी नहीं, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या करते हैं डिवाइड, तो 1 बाई e टू द पावर 1 बाई h, जहां से जो चीज कॉमन लेना है अगर वो नहीं है तो क्या करते हैं डिवाइड। सिमिलरली नीचे से भी मैं क्या करता हूँ e टू द पावर 1 बाई h कॉमन ले जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, वहां पे तो था भी नहीं तो क्या करेंगे डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से e टू द पावर h into 1 is e टू द पावर, और इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो कट जाएगा, बचेगा क्या 1। अब ये दोनों काट सकता हूँ, ठीक। अब देखो हमारा काम आसान हो चुका है, क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, क्योंकि 1 बाई h 1 बाई 0, 1 बाई 0 इन्फिनिटी, फिर e टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी बाई 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी, तो 1 माइनस 0 1 प्लस 0 क्या आ रहा है, LHL और RHL इक्वल है नहीं है, तो LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, इन दोनों की इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 0 इवन, 0 पे तो वैल्यू भी अलग है, तो एब्सोल्युटली व्हाट डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ये अगर शब्द मेंशन नहीं है कहां पे तो 0 वापस, डिसकंटिन्यूअस खाली लिखना नहीं है, बाकी जगह कंटिन्यूअस हो सकता है, 0 पे हमने डिस्कस किया वहां नहीं था, ठीक है। तो तुम्हारा डाउट का भी आंसर मिल गया होगा गेस, है ना। So this is the question 2x minus mod x and it is asking to discuss at 0. So first what I will take LHL, limit x tends to 0 minus, और RHL में क्या लेंगे limit x tends to 0 plus, और दोनों जगह f of x लिख के रखेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 जब करूंगा तो f of क्या हो जाएगा 0 माइनस
h और वहां पे f of 0 प्लस h, मैं दोनों तरफ करते जा रहा हूं। तो जब 0 से पीछे है, ये नेगेटिव नंबर हो गया ना, तो जब भी नेगेटिव डालते तो इसमें डालेंगे हम लोग, कैसे डालेंगे जरा देखो। लिमिट h टेंड्स टू 0 है, 2h तो मैं डालूंगा ही कि x की जगह तो h सॉरी माइनस h है ना, तो 2 इंटू माइनस h माइनस मॉड x है। मॉड में नेगेटिव नंबर आते ही क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ माइनस। कैसे देखो थोड़ा सा याद करो, मॉड x को डिफाइन कैसे करते थे हम लोग, x when x is greater than equals to 0 and माइनस x जब x लेस देन 0। अभी जो है माइनस h ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, 0 से पीछे, 0 से पीछे है तो मुझे उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो मैं क्या करूँगा, ये माइनस तो क्वेश्चन में था, मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ माइनस h, ऐसे मैं उसको भी लिखना पड़ेगा। एंड देन दिस इज व्हाट, माइनस 2h, 3 माइनस तो माइनस h, दिस इज व्हाट माइनस 3h। लिमिट बट h टेंड्स टू 0 है, तो 3 माइनस 3 into 0 विल बी हाउ मच, 0। एंड यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h पॉजिटिव है, तो 2 into x के जगह मैं क्या डालूंगा, 2 into h माइनस मॉड x। मॉड x अगर पॉजिटिव होने से क्या होता है, डायरेक्ट जो है वही, तो यहाँ पे भी जो है वही डाल देंगे यहाँ पे h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना है, 2h माइनस h क्या होगा, h। तो आंसर h भी क्या है, 0। तो LHL इक्वल्स टू RHL। तो क्या लिखेंगे, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। विघ्नेश को यहाँ रन आउट है शायद, x देख रहे हो ना, 0 प्लस h क्या होता है, h होता है, तो 2x के जगह में जो है वही डाल देना है, 2h माइनस की जगह माइनस लिखा मैंने। अभी देखो मॉड x है, मॉड x क्या था, अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्टली जो है वही लिख देना है। तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, 0 के आगे है ना, पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली जो है h की जगह h लिखते हैं, समझ पाए। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k गिवन f of x इज कंटिन्यूअस। मतलब बोल दिया है कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है का मतलब क्या होता है कि LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शन का वैल्यू कहाँ पे, 0 पे, f of 0। ये होगा, ऑलरेडी होगा, दे चुका है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस ऑलरेडी बोल चुका है। तो लेट्स ट्राई, कोई भी एक निकाल लो, LHL ही निकाल लो पहले, RHL निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इक्वेट कर देंगे f of 0। f of 0 की वैल्यू कितनी है, k, तो डायरेक्ट पता चल जाए। तो LHL में लेट मी पुट f लिमिट x टेंड्स टू 0 के पीछे तो 0 माइनस f of x, या तो RHL कर लो, जल्दी होगा थोड़ा, क्योंकि सब पॉजिटिव रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। तो 0 प्लस है, h टेंड्स टू जब 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f of 0 प्लस h। आफ्टर दैट h टेंड्स टू 0, समझ रहे हो ना, 0 प्लस है इसलिए 0 प्लस h, तो f of h, तो इसको पुट करेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2h, x की जगह में h डाल दिया, बाई 2h स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस 2h का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर h। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, याद करो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। याद करो, पढ़ाया गया था ये, इंटीग्रेशन इनवर्स हर जगह यूज हो रहा है। तो 1 माइनस कॉस 2 इज 2 साइन स्क्वायर h बाई 2h स्क्वायर, 2 और 2 कटा। दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बाई h होल का स्क्वायर। sin स्क्वायर h h स्क्वायर, तो sin h बाई h क्या होता है, 1, sin 0 बाई 0 क्या होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना है, 1। तो RHL शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, फंक्शन के साथ इक्वल होना चाहिए, तो f of 0 क्या था, k, तो k इक्वल्स टू 1। दिस इज आंसर, क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस पक्का दे देगा ऑब्जेक्टिव में, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ऐसा ही क्वेश्चन देगा, समझ रहे हो। क्या ध्यान रखना, सबसे पहले मैं एक बेसिक लिमिट तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, जब ऐसा फॉर्मेट होता है log 1 प्लस ax बाई x, तो इसका आंसर होता है a। इस तरह के लिमिट्स का आंसर क्या होता है, a, ठीक है। तो सेम अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिस ऑलरेडी सेट कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, एंड आस्किंग फाइंड k, आई गेस, है ना, k पूछ रहा है।
तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, इसमें RHL ले लेता हूँ, ठीक है, RHL ले लेते हैं। या तो नॉर्मली तुम वैल्यू भी ले लो, बिकॉज इट इज ऑलरेडी सेड कंटिन्यूअस, तुम्हें LHL RHL देखने की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मली ले लो। ऐसे ले लेता हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 0 नहीं बट एक्सटेंड्स टू 0, तो log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx, ठीक है ना, बाई x है, तो इसको ऐसे इंडिविजुअली सॉल्व कर दो। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, log 1 प्लस ax बाई x माइनस log 1 माइनस bx बाई x, ठीक है ना, लिख सकते हैं। तो इसका तो सिंपल समझ में आ जा रहा है, a है, बट यहाँ पे 1 माइनस bx को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, 1 प्लस माइनस bx, तो x के आगे कौन है, माइनस b, तो ये माइनस तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो व्हाट आई कैन टेक, माइनस b, a माइनस ऑफ माइनस b, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, तो आंसर क्या हुआ, a प्लस बी, और वो क्या था k, तो k इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अंडरस्टूड, क्लियर, ठीक है। द क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस, f ऑफ x क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इज 4 टू द पावर x माइनस 1 होल क्यूब बाई साइन x बाई 4 log 1 प्लस x स्क्वायर बाई 3, ठीक है। एंड बोला है कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, फाइंड f ऑफ 0। तुम्हें पता है f ऑफ 0 कुछ भी हो सकता है, लिमिट ही तो निकाल दो, वही होगा ना, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। इफ यू सॉल्व दिस ऑफ f ऑफ x, तो फिर तुम्हारा वही तो f ऑफ 0 है, बिकॉज f ऑफ x ही तो यही है, तो उसमें 0 पुट करेंगे तो लिमिट निकाल देने से काम हो गया, और कंटिन्यूअस बोला है, मींस LHL एंड RHL आर इक्वल, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लेट मी रेज दिस पार्ट, एक्सटेंड्स टू 0 लिख दो। अब जो कुछ नहीं आने से क्या कर सकते हैं, हमें 2-3 फॉर्मेट दिख रहा है, 4 टू द पावर x, मतलब ये कौन सा फॉर्मेट है, a टू द पावर x माइनस 1 बाई x, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 जब होता था, तो इसका आंसर क्या होता था, log a, log a, ये बेसिक लिमिट है जो 11th में पढ़े। साइन दिख रहा है, सबको पता है, साइन वाला कौन सा लिमिट हमें पता है, साइन x बाई x क्या होता था, 1, ठीक। फिर log वाला भी है, सबको पता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, log 1 प्लस x बाई x क्या होता था, 1, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़े हैं बेसिक, अब इसी को ही यहीं पे यूज करना है। 4 टू द पावर x माइनस 1 है, बट नीचे में x नहीं है, तो उसका क्यूब है, तो मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ, 4 टू द पावर x माइनस 1 क्यूब है, तो मैं बाई x का क्यूब करता हूँ, इंटू x का क्यूब कर सकता हूँ कि नहीं। अब समझ रहे हो मैं कर क्या रहा हूँ, एक्चुअली x का क्यूब नीचे भी है ऊपर भी है, खोल दूंगा तो कट जाएगा, बट अभी तो फॉर्मेट में तो आ गया ना, a टू द पावर x माइनस 1 बाई x, देख रहे हो रहा है, उसको करने के लिए। सिमिलरली साइन x बाई 4 है, तो साइन जो भी था नीचे में भी वही होना चाहिए, तो मैं नीचे में भी x बाई 4 डालता हूँ और यहाँ पे भी x बाई 4, तो अभी ये एक पार्ट आ गया कि नहीं, जैसे साइन x बाई x जैसा हो गया कि नहीं, समझ रहे हो। फिर log 1 प्लस, अगर जो भी चीज 0 है, log 1 प्लस 0 बाई 0 क्या होता है, 1, क्योंकि एक्सटेंड्स टू 0 था, तो 1 प्लस 0, तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस x स्क्वायर बाई 3, तो जो चीज है वही नीचे में चाहिए था, डालो नीचे में भी और ऊपर में भी डाल दो, चाहे तो काट सकते हैं, बट अभी सजाने के लिए तो सही था ना, परफेक्ट। अब ये चीज क्या है, इसका जो लिमिट है उसका आंसर क्या था, log है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, log 4, क्या लिखूंगा, log 4 का क्यूब, बेस में क्या रहता है, e रहता है एक्चुअली, इनटू x क्यूब, ये एक्स्ट्रा है, x क्यूब तो एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया। यहाँ पे भी x बाई 4 क्या है, एक्स्ट्रा, और ये चीज क्या है, 1, क्योंकि साइन 0 बाई 0 क्या था, 1, ये भी तो 0 हो रहा है ना, 0 बाई 4 क्या होता है, 0, बट जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, तो वो क्या हो गया, 1। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, मतलब 0 स्क्वायर बाई 3, 1 प्लस 0 बाई 0, बट जो यहाँ है एग्जैक्ट वही यहाँ होना चाहिए, तो log 1 प्लस 0 बाई 0 क्या होता है, तो वो भी 1 रख देता हूँ। फिर बचा क्या, एक्स स्क्वायर बाई 3 एज इट इज बचा है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, यहाँ क्या है, कटा ना,
लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। तो फिर फाइनली क्या बचा, log e 4 का क्यूब, ये 4 और 3 भी ऊपर चले जाएंगे तो क्या होगा इंटू 12। दिस इज द आंसर। कितनों का आया था ये आंसर? ठीक है, वेरी गुड। So this is the next question. F of x is sin 3x by tan 2x when x less than 0, 3 by 2 when x equals to 0 and ये चीज जब x greater than 0. It is asking to discuss continuity. तो पहले क्या देख लेंगे LHL, तो लिमिट x tends to 0 minus f of x, तो लिमिट h tends to 0 जब करेंगे तो f of क्या हो जाएगा 0 minus h, तो लिमिट h tends to 0 लेस देन 0 से जब लेस है तब क्या इसको यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन माइनस 3h, x के जगह में माइनस h डाला तो माइनस 3h बाई tan माइनस 2h, ठीक है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन और माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, tan और माइनस थीटा भी क्या होता है माइनस tan थीटा, माइनस माइनस कट गया। सेम लॉजिक 3h के नीचे कौन चाहिए था 3h, तो इधर भी 3h ऊपर भी 3h, और tan 2h का भी वही, नीचे में 2h ऊपर में भी 2h, तो sin 3h by 3h tan 2h by 2h क्या हो जाएगा 1, तो 3h into 1 by 2h into 1, h कटा 3 by 2। अंडरस्टूड। वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो ऑलरेडी गिवन है, f of 0 is how much 3 by 2 गिवन। फिर RHL निकालेंगे, तो RHL is what, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 प्लस h। अब 0 से ज्यादा तो इसको यूज करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 3h बाई e टू द पावर 2h माइनस 1 x के जगह। सेम लॉजिक अभी यूज करूंगा जो सिखाया था, log 1 प्लस 3h है तो बस बाई 3h इंटू 3h, और यहाँ पे भी e टू द पावर 2h माइनस 1 है तो बाई 2h इंटू 2h, ठीक है ना। तो log 1 प्लस 0 बाई 0 क्या होता है 1, तो 3h इंटू 1 2h है, e टू द पावर 0 माइनस 1 बाई 0 क्या होता है वही 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे h कट गया तो दिस इज हाउ मच 3 बाई 2। एक्चुअली ये वाला log ही होता है, बट log ही तो 1 ही होता है, इसलिए डायरेक्ट 1 लिखते हैं। तो 3 बाई 2 आया, तो LHL RHL सब इक्वल है कि नहीं, तो LHL इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f of 0, तो कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड। इट इज आस्क्ड यू टू फाइंड a and b here and the function is continuous। तो पहले LHL देख लेता हूँ, लिमिट x tends to pi by 2 minus f of x, तो लिमिट h tends to 0 f of what pi by 2 minus h पुट करता हूँ, तो लिमिट h tends to 0 1 minus sin cube pi by 2 minus h by 3 cos square pi by 2 minus h, ठीक है। तो लिमिट h tends to 0 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos क्यूब h बाई 3 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा 3 sin स्क्वायर h, ठीक है। तो दैट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos h, या तो हाँ ऐसे ही रहने, ऐसे भी दे सकते हैं ना, रहने कोई दिक्कत तो नहीं है। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो 1 इंटू कॉस एच क्या होगा कॉस एच बाई 3, तो रहने दो साइन स्क्वायर एच को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो दैट इज 1 माइनस कॉस एच बाई 1 प्लस कॉस एच। साइन स्क्वायर एच क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो 1 माइनस कॉस एच गॉट कैंसल्ड आउट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी यहाँ पुट कर लो सारे वैल्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। 1 cos 0 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर, cos 0 1 होता है, cos 0 वापस 1, 3 इंटू 1 प्लस cos 0 वापस से 1,
तो 3/6 1/2। तो कंटिन्यूअस तो बोला ही था, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है? f of pi by 2 is how much? a। तो LHL is equals to a होगा, तो 1/2 is equals to a, तो a का वैल्यू we got it। now let's find out RHL। RHL क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 प्लस f of x। तो लिमिट h टेंड्स टू जब 0 करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? pi by 2 प्लस h, है ना। now I'll put it here क्योंकि greater than pi by 2 पे यूज हो रहा है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 b रहा 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस h 90 प्लस थीटा, ठीक है, होल बाई पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ब्रिंग द फ्रेम हियर। तो फिर क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 b तो रहने दो एज इट इज 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा, क्योंकि 90 into 1 तो ऑड है तो साइन विल चेंज टू cos, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है, तो cos h 1 माइनस cos h बाय पाई माइनस 2 into पाई बाय 2, तो 2 into पाई बाय 2 कितना होता है? पाई ही, फिर माइनस 2 into h, तो माइनस 2h का होल स्क्वायर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 b 1 माइनस cos h को मैं क्या लिख सकता हूँ? जरा ध्यान से देखो, 2 sin स्क्वायर h by 2। 1 माइनस cos 2 थीटा कैसे होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos h कितना होगा? नहीं समझ आया? देखो इधर ही बताते हैं। 1 माइनस cos 2 थीटा भी थोड़े टाइम पहले मैंने बताया था 2 sin स्क्वायर थीटा, याद है? 2 क्वेश्चन पहले। तो 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह अगर 1 माइनस cos h है, यहाँ पे 2 थीटा होने से यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे h होने से वहाँ पे क्या होगा? h by 2। समझ पाए? पक्का? अब क्लियर? तो 2 sin स्क्वायर h by 2, और यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 h स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर h by 2 है, तो h by 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है? h स्क्वायर by 4। तो यहाँ पे भी मुझे h स्क्वायर by 4 चाहिए, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे by 4 एक और 4 इंटू भी कर दिया, तो अब ये चीज क्या बन जाएगा? 1। आर यू अंडरस्टैंडिंग? साइन h by 2 है बट उसके ऊपर स्क्वायर है, तो नीचे में क्या चाहिए था? h by 2 का स्क्वायर, सेम चीज होने से 1 होता है, तो h स्क्वायर by 4 होना चाहिए, तो मैंने by 4 इंटू 4 किया, ठीक है, तो वो 1 हो गया। यहाँ पे 2 और 4 भी करके 2, तो b by 8, आंसर इज हाउ मच? b by 8 इंटू 1 स्क्वायर, तो b by 8, क्योंकि ये तो 1 होता है, साइन 0 by 0 क्या होता है? 1। कीवर्ड b by 8। ऑलरेडी वैल्यू कितनी आ रखी है? LHL इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? RHL, तो 1/2 शुड बी इक्वल्स टू b by 8, तो b कितना है? 4। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट कंटिन्यूटी। कंप्लीट द एंटायर एक्सरसाइज, ठीक है, एंड विल मीट नेक्स्ट क्लास। कंटिन्यूटी पूरा खत्म कर लो एडिशन में, ठीक है।